हेलो एवरीवन, वेलकम टू DVS के इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था लिस्ट ए के वर्ड्स को लिस्ट बी की मीनिंग से मिलाना। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा था कुछ अपोजिट वर्ड्स। उसी कड़ी में आज हम फिर सीखेंगे लिस्ट ए की मीनिंग को लिस्ट बी से मिलाना है, लिस्ट ए के वर्ड को लिस्ट बी की मीनिंग से मिलाना है। तो लिस्ट ए के वर्ड्स हैं, पहला वर्ड्स है एंग्जाइटी, दूसरा है रिसेंबल, तीसरा है क्रीमेटेड, चौथा है स्कल्पचर। अगर आप इनके अर्थ को जानेंगे तो बहुत ही आसान होगा लिस्ट बी से मिलाना। लिस्ट बी के शब्द हैं बर्न्ट इनटू फायर, आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, टू लुक लाइक, फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट फ्यूचर। तो चलिए हम देखते हैं एंग्जाइटी अर्थात चिंता। इसका अर्थ होता है चिंता, यानी कि फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट फ्यूचर, इसका एक शाब्दिक अर्थ हो सकता है। दूसरा रिसेंबल अर्थात प्रतीत होना, लगना, उस जैसा लगना। तो टू लुक लाइक, टू लुक लाइक। क्रीमेटेड अर्थात जलना, बर्न्ट इनटू फायर। अब बचा है स्कल्पचर, इसका अर्थ होता है पत्थर को तराशना। वे लोग जो पत्थर तराशते हैं, पत्थरों से मूर्तियां बनाते हैं और अन्य चीज़ बनाते हैं, उन्हें कहते हैं स्कल्पचरिस्ट। और है आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, ये स्कल्पचर, इसका ये अर्थ हुआ, ये मिल गया हमारा, ये पहला हुआ। इसके अतिरिक्त अभी भी हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनको हमें ए से बी में मिलाना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे सीखेंगे। आशा है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको इरेज करेंगे और अगले शब्द को लिखेंगे। तो चलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगले में लिस्ट ए के शब्द हैं मिस्ट्री, मिस्ट्री, एज, मिस्ट्री, एज। एज अर्थात किनारा होता है, अंतिम सिरा। जैसे ये आपका अगर ब्लैक बोर्ड है ये, तो ये इसका एज है, ये एज है, ये एज है, इसे आप एज कह सकते हैं। एज। फैमिलियर, फैमिलियर, फैमिलियर हो गया। इसके अतिरिक्त ग्रेविटी, ग्रेविटी। अब लिस्ट ए के शब्द हो गए, लिस्ट बी के शब्द हैं सीरियसनेस, सीरियसनेस। अगला शब्द है नोन। यदि आप तीन शब्द, ये चार शब्द दिए हुए हैं, यदि आप इनमें से तीन का अर्थ जानते हैं तो भी एक अपने आप मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अगला है इंड और अगला है सेक्रेट, सेक्रेट। चलिए, मिस्ट्री अर्थात रहस्य, सेक्रेट अर्थात रहस्य, इनकी कोई गुप्त बात हो तो मिस्ट्री, आप इसको इससे मैच करा सकते हैं। दूसरा है एज अर्थात किनारा अर्थात इंड, इससे मैच करा सकते हैं। तीसरा है फैमिलियर, फैमिलियर अर्थात जिससे हम परिचित हों, जिसको हम जानते हों। नोन का अर्थ भी होता है जिससे हम परिचित हो अर्थात जिसको हम जानते हों, तो फैमिलियर का हो जाएगा नोन। अब देखिए तीन हमें आता था, एक अपने आप बचा। ग्रेविटी अर्थात सीरियसनेस, आप इसको इससे मैच करवा सकते हैं। तो ये हमारा था। इसके अतिरिक्त अभी भी एक है, उसको भी हम देख लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए या कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसके अतिरिक्त अन्य शब्दों को लिखते हैं। आगे लिस्ट ए के शब्द हैं
यूनिक, ट्रूली, यूनिक, ट्रूली, रेलुक्टेंट, रेलुक्टेंट, और अगला है पाउज। अगला है पाउज्ड। पाउज्ड, ये है लिस्ट ए के शब्द। लिस्ट बी के शब्द हैं रियली, रियली, स्टॉप्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम, stopped for a short time। अगला शब्द है being the only one of its kind, being the only one of its kind, और अंतिम है नॉट विलिंग। नॉट विलिंग। ध्यान दीजिए, यूनिक अर्थात इसका हिंदी अर्थ होता है अद्वितीय, अर्थात इसके जैसा कोई नहीं। इसी प्रकार है बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, यानी कि अपने जैसा या उस जैसा केवल एक मात्र होना, अर्थात यूनिक। तो आप इसको इससे मैच करा लें। अगला है ट्रूली। ट्रूली का अर्थ होता है वास्तव में, अर्थात रियली। ट्रूली का अर्थ होता है वास्तव में और रियली का अर्थ भी होता है वास्तव में। रेलुक्टेंट, हमारा बच्चा है रेलुक्टेंट और पाउज्ड। आप टीवी चलाते हुए कभी कभी रिमोट में ऐसे पास करते हैं, अर्थात थोड़े समय के लिए रोकते हैं। या भी मैं बोलते बोलते अपनी आवाज़ को थोड़ी देर के लिए रोक लूँ, अर्थात स्टॉप्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम। बचा एक, उधर भी बचा होगा एक, यानी कि रेलुक्टेंट, इसका अर्थ होता है अनिच्छुक, नॉट विलिंग, जिसकी इच्छा ना हो, अनिच्छुक। ये हम मैच करा लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए, ये आपके भविष्य में बहुत ही काम देंगी। आप इसको लिख सकते हैं। आशा है आपने इसे लिख लिया होगा। तो आज की वीडियो क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। शेष आगे हम अगले वीडियो क्लास में सीखेंगे। तब तक आप यूं ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।